हिमाचल में 2 शादी करने वाले बाप का बेटे ने किया कत्ल। पहले गोली मारकर खोली खोपड़ी, फिर गला काटकर अलग कर दिया। अभी सिर्फ 17 साल का है हत्यारा। पुलिस ने कर लिया है अरेस्ट। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहां पहाड़ों की गोद में बसी बस्तियां सुकून और शांति का दूसरा नाम मानी जाती हैं, लेकिन इस बार इन पहाड़ों की खामोशी को एक ऐसी वारदात ने चीर दिया जिसकी गूंज सिर्फ कांगड़ा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में सुनाई दी है। सोमवार शाम कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की सुधेड़ पंचायत का तरेला गांव, यहां 45 साल के विनित उर्फ सोनू का शव बरामद हुआ। और यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। सर धड़ से अलग था, चेहरे पर गोली के निशान थे और दीवारों पर बिखरा हुआ खून। घर के बरामदे में ही मौत का ऐसा मंजर था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। सबसे हैरानी की बात, हत्या कोई गैंगस्टर या अजनबी ने नहीं की, बल्कि घर का ही खून हत्यारा निकला। उसका अपना 17 साल का बेटा, जो अभी 11वीं कक्षा का छात्र है। घटना का पता तब चला जब विनित का बड़ा बेटा शाम करीब 5 बजे ससुराल से लौटा। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही सामने अपने पिता का शत विशत शव पड़ा मिला। हिम्मत करके उसने तुरंत धर्मशाला पुलिस को फोन किया। क्विक रिएक्शन टीम मौके पर पहुंची, घर को सील किया गया और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। घटनास्थल से 3-4 जोड़ी दस्ताने बरामद हुए। एक सिंगल बैरल बंदूक पड़ी दिखाई दी और शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि वारदात के वक्त घर में सिर्फ 2 लोग थे, विनित और उसका एक छोटा बेटा। गांव के लोग दंग थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक बेटा अपने पिता के साथ इतना बेरहम हो सकता है। विनित की निजी जिंदगी भी आसान नहीं थी। पहली पत्नी से रिश्ते खराब होने के बाद वो अलग रह रही थी, जबकि बेटा पिता के साथ ही रहता था। विनित ने दूसरी शादी पंजाब के गुरदासपुर से की थी, लेकिन वो पत्नी भी अलग थी। घर में विनित, उनका बड़ा बेटा, बहू और छोटा बेटा रहते थे। लेकिन रक्षाबंधन के कारण बड़ा बेटा और बहू घर में नहीं थे, यानी वारदात के वक्त घर में सिर्फ पिता और छोटा बेटा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही पुलिस को शक हो गया कि बेटे का फोन घटना के बाद से बंद चल रहा है। मोटरसाइकिल भी गायब थी। पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार आरोपी बेटे को पंजाब के जलंधर से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी मिली कि वारदात के बाद वो अपनी मां के पास भाग गया था। एएसपी धर्मशाला हितेश लखनपाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सूत्रों की मदद से आरोपी का पता लगाकर देर रात जलंधर से उसे दबोच लिया। फिलहाल आरोपी को धर्मशाला लाया गया है और पूछताछ के बाद हत्या की असली वजह का खुलासा भी किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक हत्या घर के बरामदे में हुई। गोली लगते ही दीवारों पर खून बिखर गया और फिर शव को घसीटने के निशान भी मिले हैं। ये कोई अचानक का फितूर नहीं लगता था। घर में मिले दस्ताने इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आरोपी ने खुद को खून से बचाने के लिए तैयारी कर रखी थी। गांव में अब तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़के का स्वभाव पिछले कुछ दिनों से बदला हुआ था, शायद किसी बुरी संगत या नशे की वजह से। कुछ लोग इसे पारिवारिक विवाद का नतीजा मान रहे हैं, तो कुछ लोग दूसरी शादी के बाद टूटते रिश्तों का असर। लेकिन असली वजह क्या है, ये तो पूछताछ के बाद ही साफ होगी। आरोपी नाबालिग है, इसलिए पुलिस जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। लेकिन जुर्म की गंभीरता और वारदात की क्रूरता ने सबको हिलाकर रख दिया है। गांव में इस घटना के बाद से डर का माहौल है। पहाड़ी इलाकों में जहां लोग एक दूसरे पर अंधा भरोसा करते हैं, अब वहां ताले, चौकसी और शक बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे हैं, बेटा अपने पिता का दुश्मन कैसे बन सकता है? क्या यह सिर्फ गुस्से का नतीजा था या अंदर ही अंदर पनप रही नफरत का? इस केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब घर के अंदर ही संवाद खत्म हो जाए, रिश्तों में भरोसा टूट जाए, तो क्या खून के रिश्ते भी खून करने से पीछे नहीं हटेंगे? ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि समाज को बदलते चेहरे का आईना है। विनित कांगड़ा के फोर्टिस हॉस्पिटल में नौकरी करता था। दूसरी शादी के बाद उसका पारिवारिक ताना बाना पहले से ही कमजोर था। बेटा मां से अलग रह रहा था और पिता के साथ उसका रिश्ता कैसा था, ये सिर्फ वही दोनों जानते हैं। लेकिन सोमवार को जो हुआ, उसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पुलिस के सामने अब कई सवाल हैं। क्या हत्या अचानक गुस्से में हुई? क्या बेटे ने पहले से योजना बनाई हुई थी? क्या इसमें कोई और शामिल था? आरोपी के बयान और जांच के बाद ही ये सच्चाई सबके सामने होगी। फिलहाल ये घटना हिमाचल की उस छवि पर दाग है जिसमें लोग मानते हैं कि यहाँ रिश्ते अब भी सच्चे और मजबूत हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने घरों में ज्यादा बात करें, बच्चों के मन की सुने और रिश्तों में ऐसी दरारें न पड़ने दें कि वो खून खराबे तक पहुंच जाए।
बाकी आपसे सिर्फ यही अपील है, अपने घरों में संवाद बनाए रखें, छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें और अगर कोई तनाव है तो उसे मिलकर सुलझाएं, क्योंकि एक बार रिश्ते जब टूट जाते हैं तो फिर उन्हें जोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। इस मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और जैसे ही नया अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार।